ईद आने वाली है और ईद में हम शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शॉपिंग करना, लेकिन अगर कोई पड़ोस में आपके ऐसा गरीब बच्चा भी रहता है जिसके वालिदैन नहीं हैं, जिसकी माँ नहीं, बाप नहीं, यतीम है, उसका भी ख्याल करना। अगर 10,000 का सूट लेकर के आ रहे हो तो कम से कम 1,000 2,000 का सूट अपने उस पड़ोसी गरीब के लिए भी लेकर के आना, क्योंकि इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप सिर्फ अपने ऊपर खर्च करें। इस्लाम ने कानून बनाए इसलिए ताकि कोई मुसलमानों के अंदर कोई भी गरीब नज़र ना आए। लेकिन आज गरीबी है। वजह क्या है इसकी कि जो ज़कात के लायक हैं, जिनको ज़कात देना चाहिए, जिनका हक है ज़कात पर, उन तक ज़कात नहीं पहुंच रही है। मेरे भाइयों, ईद है लेकिन सिर्फ आपकी ईद नहीं है, ईद हर मुसलमान की है। और कोई मुसलमान अगर गरीब है तो उसकी मदद कीजिए। आप सूट लाइए 5,000 का, 10,000 का, कोई मना नहीं है, लेकिन अपने भाई का भी ख्याल कीजिए, क्योंकि ईद सबके लिए है। मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी सीरत बताता हूँ। ईद का दिन था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और एक बच्चा आपने देखा जिसके बाल बिखरे थे, जिसके तन पर कपड़ा नहीं था, कपड़ा जो था वो भी फटा पुराना बिल्कुल, और मैला कुचेला उसका कपड़ा, उसका लिबास। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पास में गए, उसकी आँख से आंसू निकल रहे थे, वो बच्चा रो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? तब उसने कहा, वो अभी जानता नहीं था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उसने कहा, मेरे वालिद एक जंग में गए और वो शहीद हो गए, और मैं यतीम हूँ। आज ईद का दिन है लेकिन मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं, इसलिए मेरा हाल आज बद से बदतर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उसका ये जुमला सुना, आप समझ गए कि ये बच्चा किसी शहीद का बच्चा है। आपने उसको अपने सीने से लगा लिया, और लगाने के बाद में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको अपने पास लेकर के आए, अपने साथ ले गए, अपने घर पर लेकर के आए, और आपने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म दिया कि आयशा, इसको तैयार करो। बच्चे को तैयार किया गया, कपड़े पहनाए गए, नहलाया गया, खुशबू लगाई गई, बालों में कंघा किया गया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अपने कांधे पर सवार किया, और आप उसको कांधे पर सवार करके ईदगाह की तरफ ले जा रहे हैं। अभी जिन बच्चों में अलग खड़े होकर के ये देख रहा था कि काश मेरे भी वालिदैन होते, मैं भी इनके साथ इसी तरह खुशियां मना रहा होता, लेकिन अब वही बच्चे इस बच्चे पर रश्क करने लग गए। काश हमारे भी वालिद किसी जंग में शहीद हो जाते और हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमको अपने कांधे पर सवार करते। बच्चे रश्क करने लग गए। वो लोगों, ये मेरे नबी का किरदार है। आज हम, अगर हमसे कोई भीख मांगने वाला मांगे तो हम उसको 10 से 5 रुपए से बढ़ती नहीं देते। हमें क्या हो गया? हमें तो इस्लाम ने खाने और खिलाने का तरीक़ा बताया है, हम अकेले अकेले खाने लग गए। हम आज रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, अपने आप न जाने कितने 100 रुपए का बिल देकर के बाहर निकलते हैं। अगर बाहर कोई गरीब मांगने वाला होता तो उसको हम 1 पैसा भी नहीं देते, और अगर जिसने 10 रुपए दे दिए वो अपने आप को न जाने कितना बड़ा सखी समझता है। हमारी गरीबी अक्सर मस्जिद में देखी जाती है या किसी भिखारी को भीख देते हुए देखी जाती है। मेरे भाइयों, क्या हो गया? खर्च करो अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करो। अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी कंगाल होने नहीं देगा। अल्लाह ताला तुम्हारी जेबों में बरकत करेगा। मेरे हुजूर ने उसको कांधे पर सवार किया और हुजूर खुद ईदगाह ले गए उस बच्चे को। है कोई आज ऐसा करने वाला? नहीं। ये मेरे आका की सीरत, हम उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और हम मानने वाले हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का भी वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। हजरत ख्वाजा पिया भी ईद का दिन था, आप ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक यतीम बच्चा रास्ते में खड़ा रो रहा है। हजरत ख्वाजा पिया जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आपने उससे वजह पूछी कि तुम क्यों रोते हो? उसने कहा, मैं यतीम हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए आज मेरा हाल से बेहाल है। हजरत ख्वाजा पिया ने उसको अपने सीने से लगाया और अपने घर पर ले गए। आपने उसको नहलाया और कपड़े पहनाए और खुशबू लगाई, कंघा करवाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आपने भी उस बच्चे को अपने कांधे पर सवार किया। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज
उसको अपने कांधे पर सवार करके ले जा रहे, तो लोग सोच रहे थे कोई करीबी होगा। जब पता चला कि ये तो कोई यतीम बच्चा है जो हज़रत ख्वाजा पिया का कोई भी नहीं लगता, उसी दिन से लोग हज़रत ख्वाजा पिया को ख्वाजा गरीब नवाज कहने लगे, गरीबों को नवाजने वाले कहने लगे। उसी दिन आपको लक़ब मिल गए। मेरे भाइयों, इस्लाम का तरीक़ा समझो। ईद सिर्फ हमारी नहीं है, ईद हर मुसलमान की है। हमें अपने मुसलमान भाइयों की तरफ तवज्जो देना है जो बेचारे बेसहारा हैं। हम अपने आप 10,000 का सूट लाएं और पहन करके बाहर निकलें, और गरीब के पास में एक भी सूट नहीं, पुराना कपड़ा पहन रहा है, तो ये गैरत का मकाम है। मेरे भाइयों, सोचने की बात है कि क्या सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम खुद खर्च करें और अपने ऊपर ही खर्च करें? नहीं, अगर अल्लाह ताला ने आपको कमाने की इस्तिताअत दी है, आपकी रोज़ी में बरकत की है, आपके पैसे में बरकत की है, तो आप पर लाजिम है कि आप अपने गरीब भाई की मदद ज़रूर करें। आप खरीदिए, लेकिन अपने भाई के लिए भी खरीदिए। खुशियाँ देकर तो देखो, अल्लाह ताला तुम्हें कभी दुखी नहीं होने देगा। किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो यार, तुम्हारे पैर में कांटा नहीं चुभेगा। दूसरे के लिए दुआ मांग करके तो देखो, कभी भी तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुशियाँ बांटो तो सही, फिर देखना खुशियों के ढेर तुम्हारे पास लग जाएंगे। देखो ना, हमारे बुजुर्गाने दीन का तरीक़ा क्या रहा है। एक नाम आता है तारीख़ के अंदर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज करने के लिए जा रहे। रास्ते में काफ़िला रुका कूफा की सरजमीन पर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कूफा की जामा मस्जिद में जा रहे। तब देखा रास्ते में कि एक औरत एक मुर्दार जानवर का गोश्त काट के थैले में भर रही है। आपने जब ये देखा ना, तो आप सोचने लग गए ये शायद कोई होटल वगैरह चलाती है, खाना बेचती है, ये मुर्दार गोश्त दूसरों को खिलाती है। जब वो गोश्त लेकर के चल दी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उसके पीछे पीछे चल दिए। पीछे पीछे चले ना, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक थोड़ा दूर रुक गए और वो घर के अंदर चली गई। जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है, उसकी 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, दोनों माँ के आकर के लिपट जाती हैं। अम्मी जान, हम बहुत देर से भूखे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमारे लिए खाना लेकर के आई कि नहीं आई? अम्मी जान ने कहा, हाँ, इस थैले के अंदर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई, गोश्त लेकर के आई हूँ, अभी बनाऊँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंज़र देखा, तो आपकी आंखें अश्कबार थी, और वो माँ भी रो रही थी और बच्चियाँ भी रो रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उसके घर के दरवाजे पर गए। जाने के बाद में आपने दस्तक दी, छोटी बच्ची निकल के आई। तो उस बच्ची ने पूछा कि आप कौन हो? तो कहा, मेरा नाम ये है। कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। कहा, क्यों आए हो? कहा, आपकी वालिदा से मिलना है। तब बच्ची कहती, खबरदार, आप गैर महरम हो, आप मेरी माँ से नहीं मिल सकते। कहा, मैं उनका भाई हूँ, थोड़ा सा काम है, बाहर भेजो तो सही। खैर, तमाम जिद्दोजहद के बाद में वो औरत बाहर आती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से आकर के पूछती, क्या बात है, ये पर्दे के अंदर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उसको बताते हैं कि मैंने तुमको ऐसे ऐसे देखा, मेरे अंदर बदगुमानी आई, लेकिन हकीकत से आशना अब मैं हुआ, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, मैं सैयदा हूँ, मैं आले रसूल हूँ। जब ये जुमला सुना ना, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस जानिसार हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की आंखों में आंसू। आप रोने लग गए कि आले रसूल का यह हाल। आले रसूल ज़कात नहीं ले सकते। उसका बताने का मकसद यही था कि मैं ज़कात का पैसा नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं आले रसूल हूँ, मैं सैयद हूँ। उसने कहा, मैं सैयद हूँ। इनकी आंखों में आंसू। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तोहफ़ा लेना तो हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने भी कभी तोहफ़ा मना नहीं किया, मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 6000 दीनार उसको दिए, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक वापस चले गए। जब वापस पहुँचे ना, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आपका ही कि आए और हम लोग अपना काफ़िला रवाना करें। जैसे ही पहुँचे तो काफ़िले वालों ने कहा, चलिए अपना सामान बांधिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊँगा। ये वापस चले आए। आने के बाद में जैसे जैसे हज के अय्याम करीब आते गए, आपको याद आती गई कि इस वक्त हाजी सही कर रहे होंगे, इस वक्त तवाफ़ कर रहे होंगे, इस वक्त मिना मुज़दलिफ़ा में होंगे। आप सोच रहे थे और रो रहे थे, आपकी आंखें अश्कबार हैं। जब सारे हाजी हज करके वापस आए, तब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक सोचने लगे, यार मैंने देखा तो नहीं है खाने काबा को, लेकिन मैं उन्हीं को देख लूँ जिन आँखों ने खाने काबा को देखा है। आप जब उनके पास गए ना, एक हाजी के पास गए, तो हाजी कहने लग गया, अब्दुल्ला बिन मुबारक, आप तो कह रहे थे कि हज करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप तो मुझे वहाँ पर मिले थे, आप तो मुझे बार बार मिले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते, कैसी बात करो, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो यही था।
फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक दूसरे हाजी के पास में गए और जाने के बाद में आपने जैसी पहुँचे वो कहने लग गया कि आपने मुझे 6,000 दीनार दिए थे, 12,000 दीनार दिए थे, लीजिए आपके 12,000 दीनार ये। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक सोचने लग गए कि आखिर ये माजरा क्या है। एक की बात झूठ हो सकती थी लेकिन दूसरा भी यही करा। फिर जितने के पास आप मिलने गए सब लोग यही कह रहे कि आप हमारे साथ थे और आप ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक चक्कर में पड़ गए, सोचने लग गए कि आखिर माजरा क्या है। रात में सोए, आपकी किस्मत बेदार हो गई, आपकी किस्मत का तारा जगमगा गया। आपके ख्वाब में मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए और फरमाया आपने, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक सुनो, तुम जैसे ही उस सैयदा की मदद करके आए, तुमने उसको 6,000 दिए ना, तो अल्लाह ताला ने 12,000 दीनार तुम्हारे लिए भेजे। एक किताब के अंदर 3 से 6,000, एक में 12,000। ये दीनार तुमको वापस मिले क्योंकि तुमने अल्लाह की राह में 3,000 खर्च किए, अल्लाह ताला ने तुम्हें 6,000 अता फरमाए। तुम भरोसा तो रखो अपने रब पर, बांटो तो सही अल्लाह की मखलूक में। किसी गरीब की गरीबी को समझो, तो अगर आप किसी गरीब की गरीबी को समझोगे, अल्लाह ताला कभी आपको गरीब मोहताज नहीं होने देगा। हजरत आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वापस आए उसकी मदद करके, अल्लाह ताला को ये अदा तुम्हारी इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया जो तुम्हारे बदले हज किया और हर साल तुम्हारे बदले में वो हज करता रहेगा। अल्लाह अकबर। आप मदद करके तो देखो। ईद है, ठीक है, ईद के अंदर सिर्फ अपने लिए कपड़े नहीं खरीदना है, और ईद वाले दिन एक सुन्नत ये भी है कि एक रास्ते से जाओ तो दूसरे रास्ते से आओ। इसलिए इसकी हिकमत ये कि इस रास्ते में जाते वक्त जितने गरीब, यतीम, मिस्कीन मिलेंगे उनको देते हुए जाओ, और जब उधर से आओ तो उनको भी पैसा देते हुए जाओ। मेरे भाइयों, सुन्नत के अंदर आप समझे ऐसी ऐसी हिकमत छुपी है जो आपकी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन समझ में आएगी उस दिन आप तारिक सुन्नत कभी भी नहीं बनोगे। सुन्नत की हिकमत को समझो। मेरे भाइयों, ईद का मकसद समझो, ताकि कोई गरीब ऐसा ना हो जिसने 2 दिन से खाना ना खाया हो, ईद का दिन आए तो उसकी खुशी में सबको खाना मिल जाए। ईद की शॉपिंग कीजिए लेकिन गरीबों का ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत महीने का सदका अता फरमाए, कुरान पाक का सदका अता फरमाए। जिनके कारोबार बंद हैं, जायज़ काम, अल्लाह ताला उनके कारोबार को रबा और दबा अता फरमाए।